टूटी माला है। पता मम्मी, वो जो भैया आए थे ना डेस्क सुधारने वाले, वो कह रहे थे ब्लैक टेप लाना, और वो तुम्हारा जो डीजे टूटा है ना, वो जो निकलता है तो वो कट मतलब वो सही हो जाएगा उससे। कौन सा दिन है? मंगलवार है। छोड़ो छोड़ो, नहीं कटना है, मंगलवार है। बैठ गई। कहीं बोलते हो काटो, कहीं बोलते हो नहीं काटो। करना क्या है कुल मिला के? नहीं काट रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। सुबह का टाइम है। मुझे आज जाना है कोर्ट, है ना। तो मैं पानी रख रही हूँ। श्रेया, सटक लेके जाना, भर गया, वहीं पर फंसा देना। किधर लेके जाऊँ? वहाँ बाहर लेके जाओ। मैंने ये रूम को धो दिया है और धो करके साफ़ कर दिया। फिनाइल वगैरह, स्प्रे वगैरह भी अच्छा खुशबू आ रही है इस रूम से। अब मैं यहाँ पर पानी रख देती हूँ गर्म होने को, क्योंकि नहा धोकर जाना है मुझे। वो स्प्रे बहुत अच्छा स्प्रे था सैंडल का, उसमें ना वो कीटनाशक मारने वाला था। कल रात में मच्छर काट रहे थे, तो वो कौन सा था? मॉस्किटो। मॉस्किटो मारा था मैंने सब जगह। बहुत मच्छर काट रहे थे, मेरे कोने कोने में अच्छा स्प्रे कर दिया। मैंने सोचा वो मॉस्किटो मारा। नहीं, मॉस्किटो नहीं है, ये दूसरा फ्रेश फील, अच्छी खुशबू आती है, तो उसी को मैंने स्प्रे कर दिया। और अब पानी, श्रेया पानी लगा दो ना बेटा, किधर पे? वहाँ पर। नहीं मम्मी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मुझे जाना है कोर्ट, है ना। मेरी हेयरिंग है, इसलिए मुझे जाना है। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है सभी लोगों के यहाँ मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ठंड लग रही थी। तो मैंने बोला कि मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाकर ही जाऊँगी, वरना सारा दिन मेरा ख़राब हो जाता है। बिना खाए मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो मैं जाऊंगी अभी कोर्ट, और यहाँ पर श्रेया है। मैं यहाँ श्रेया को बोल रही थी कि हम कोर्ट चले जाएंगे, तो तुम क्या क्या करोगी? तो वो बोल रही थी, क्योंकि कुछ कपड़े थे तो वो वहाँ से लेकर आई थी कि मम्मी फिटिंग करवा लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, करवा लेना। यहाँ पर मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद मम्मी ने पोहा बनाया था, तो मैं पोहा खा रही थी। और मैं तैयार होकर के फिर चली जाऊंगी। करीब 11:30 बज रहा था, और मैंने बोला कि आधे घंटे के अंदर मैं यानी मुझे 12 बजे का टाइम मिला, तो मैं चली जाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बोला था, तीखा सा नहीं लग रहा था ना, श्रेया थोड़ा सा मिर्च ले आना, तो उसने 2 लाल मिर्च ले आई, बहुत तीखी थी, मैंने खाई तो नहीं थी। और मैं निकल गई हूँ, अकेले जा रही हूँ ऑटो से। मौसम, मैं ना बिल्कुल ऑटो में, मुझे यानी सीट वैसे ही भरी हुई थी, जगह भी नहीं मिली थी, और मौसम भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि बहुत यानी काले काले घने घने बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर की बारिश होने वाली है, और सच में इतनी ज़ोर की बारिश हुई थी। मम्मी का कॉल आ गया था कि कहाँ पहुँची, क्योंकि टाइम लगता है वहाँ जाने में। और मैंने बोला था मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मी कि मैं कोर्ट कैसे जाऊँगी, क्योंकि बहुत यानी कि बादल छा गए थे, पूरा ऐसा लग रहा था शाम का टाइम हो, और दोपहर का वही 11:45 करीब बज रहा था। पूरा अच्छे से नहीं पता, पर इतना ही बज रहा होगा, क्योंकि मैं निकली ही इतने टाइम थी। और मैं बस पहुंचने वाली हूँ कोर्ट, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, फिर मैं पहुंच जाऊंगी। बादल देखो, उस समय तो ऐसा लग रहा था, मैंने बोला थोड़ा सा शूट कर लें। बादल बिल्कुल छाए हुए थे, इसमें कैमरे में इतना क्लीन नहीं दिख रहा। अब देखो देखो कितना घना घना बिल्कुल काला काला बादल हो गया है। हालांकि ऐसा मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी, जैसे ही मैं इस ऑटो से उतरी हूँ, सीट मिल गया था मुझे, अच्छे से बैठ गई थी, और इतनी तेज की बारिश थी कि क्या बताऊं। हालांकि ये जो मैंने शूट किया है, ये कोर्ट से मैं आ गई थी, उसके बाद मैंने शूट किया, क्योंकि कोर्ट के अंदर मैं दौड़ लगा के गई हुई हूँ। पहले कुछ देर तक वेट किया मैंने वहाँ पर कि पानी थोड़ा सा, मैंने जो बारिश है वो थोड़ी सी स्लो हो जाए। जैसे ही स्लो हुई,
अब मैं थोड़ी देर चली हूँ और फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि मुझे दौड़ लगानी पड़ी। जैसे ही मैंने कोर्ट का काम अपना ख़त्म करके और फिर मैं लौट के आ गई हूँ। तो बताइए किस जगह का व्यू है, अगर जबलपुर वाले पहचानते होंगे तो समझ जाएंगे कि ये कहाँ का व्यू है। और अभी भी बारिश हो रही है और मैं घर की तरफ जा रही हूँ। वहीं से मैं यानी कोर्ट से निकल गई हूँ, क्योंकि मैंने बीच में यानी कोर्ट का बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मूड ही ऑफ हो गया था और अब तो मेरा दिमाग बिल्कुल से आउट है, क्योंकि कोर्ट से आ रही हूँ। तो ऐसे ही होता है, जिस चीज़ की कल्पना ना करो वो चीज़ हमको देखने और सुनने मिलती है, तो बहुत बुरा लगता है। क्या कर सकते हैं, अभी तो सारी चीज़ें जो भी है कल्पना से परे हो रही है कि हमने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कल्पना ही नहीं की थी कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा और ऐसा लोग कहेंगे। पर अभी बस भगवान जी से प्रार्थना है कि भगवान जी हम तो सच्चे हैं, आपको पता ही है, तो बस आप संभालना जितना भी हो सके। हमने घर जाकर के एक डिसीजन लिया कि हालांकि ये बिल्कुल से इतना पता था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर इतना जल्दी आ जाऊंगी ये नहीं पता था। मेरा मन बहुत दुखी था और बस मैंने इतना ही कहा कि मम्मी मैं जाऊंगी। मम्मी बोली बेटा रुकते जाए, एकदम से हफड़ दफड़ आई और जा रही हो, हुआ क्या है ये बता दो। मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने बोली मेरी बातें हैं, मेरी लड़ाई है, मैं ही जो भी है मैं ही करूँगी। मैंने पापा को बोला पापा आप छोड़ दो मुझे स्टेशन तक। पापा मेरे रेडी हो गए, आप लोग देख सकते हो, वो यहाँ पर आ गए। तो हम लोग पैदल चलकर आ रहे थे। किसी की बच्ची परेशान है और उनके पिता से पूछो कि उसके दिल में क्या बीतती है। बच्ची की लाइफ तो वैसे ही बर्बाद है, पर क्या कर सकते हैं, वो जन्म के साथी होते हैं, ना कि कर्म के साथी होते हैं। जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, तो वो इतनी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं चाहती अपने माँ बाप को परेशान करना। मेरे जीवन में जो है मैं खुद फेस करूँगी, जो होगा देखा जाएगा। हम सच्चे हैं ना, तो डर भी नहीं लगता है हमको। अभी सच बताऊँ तो मेरे जो फ्रेंड हैं वो सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि सुहाना हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो मैं बताऊँगी वक्त आने पर, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो होने वाली नहीं है, हमें यानी तमाशा ही बनना है। पर मैं कोई भी चीज़ है अपने तक सीमित रख रही हूँ। अभी ज़्यादा ओवर होगा तो मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, तो फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा ये सब। देखते हैं क्या होता है, वरना मैं सब कुछ जो भी है लड़ूंगी। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में बिल्कुल बैटरी नहीं थी। ऐसे भी मैं उतना ही पोहा खाए बैठी हूँ और यानी श्रेया ने वहाँ पर थी तो खा पी लिया था दोपहर का खाना। पर मैं निकल गई थी और अभी करीब 4:30 बज रहा है और मैं निकल गई हूँ घर की ओर, क्योंकि मुझे घर ही जाना है। मेरे दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। इतने कॉल आए, इतने मैसेज आए कि सुहाना हुआ क्या है। मम्मी लोगों ने पूछा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने बस यही बोला मेरी लड़ाई है, मैं ही लड़ूंगी, जो होगा देखा जाएगा, भगवान जी है। थोड़ा सा क्या है, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी देर जरूर लगती है। तो अगर भगवान जी भी ना सच्चे लोगों का साथ देंगे ना, तो वो पता चल जाएगा। सभी लोग कहते हैं और सुना भी है कि जो करेगा वो यहीं भरेगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, सब मोह माया है, ऐसा सब कहते हैं। पर क्या करें, जो ज्ञान देते हैं वही उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, मानते हैं। पर बच्ची है ना, बच्ची के लिए तो करना ही पड़ेगा कोई भी चीज़, बच्ची के लिए जीना है। हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, हमें हमारी ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं है, कोई कलर नहीं है, और फिर भी बच्ची के लिए जीना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी एक जिम्मेदारी है। उसके लिए थोड़ी ना हम बिल्कुल से बर्बाद हैं तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हम बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बिल्कुल से हिल डुल भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल रॉबोट बन के हम रह लेंगे। नहीं, हमको कुछ करना होगा और बच्ची के लिए करना होगा। उसका हम बर्बाद हुए हैं ना कि हम उसका जीवन बर्बाद करेंगे। उसके लिए हम कुछ करेंगे और जब जहाँ तक जोर लगेगा लगाएंगे। मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ वीडियो शूट करूं, आप लोगों से बताऊं। पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोगों से कैसे बताऊं।
क्या कहूँ आप लोगों से, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस मैंने बोला जितना है चलो शूट कर लेते हैं, ये तो हमारा काम है, करना तो पड़ेगा। लोग झांकने आते हैं, झांको भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम ही है झांकना। खा पी लिए मस्त, कमाने वमाने जाना नहीं है। कमाने क्यों नहीं जाना है? क्योंकि सब मिल रहा है घर बैठे, मेहनत तो करनी पड़ नहीं रही है। तो झांको जिसको झांकना है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम करेंगे, हमसे जैसे बनेगा हम अपना काम करेंगे। हमारी आदत नहीं है कि हम बैठ बैठ के खाएं, है ना, और करना पड़ेगा ही, क्योंकि हम अपने बेटी के माँ बाप दोनों हैं। बाकी सब तो उड़ गए, यानी उड़ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।